आज की तारीख है 17 दिसंबर 2023 और मैं कीर्ति लेकर आई हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। एक बस के साथ हादसा, ब्रेकर्स और सिग्नल चाहिए CPML। 1 जनवरी से एग्जीबिशन, आज से षष्ठी बोनालू। परगी में तबलीगी इज्तिमा, सफल रही भव्य यात्रा। गढ़चिरौली के 2 नक्सली ढेर, कहानी छपराला धाम की। तो आइए दर्शकों जानते हैं समाचारों को विस्तार से। कागज नगर से हैदराबाद जा रही सुपर लग्जरी बस के साथ हादसा हो गया। हैदराबाद पहुंचने के पहले इस बस को ड्राइवर ने हैदराबाद से थोड़ी ही दूर पर शामिरपेट में रोका था। रुकी हुई बस के पीछे अचानक से एक लॉरी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर ने बताया कि रात में घना कोहरा छाया हुआ था और ठंड के कारण उन्होंने चाय पानी इत्यादि के लिए बस को रोका था। कोहरे के कारण लॉरी के ड्राइवर को बस नहीं दिखी और टक्कर लग गई। दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को बहुत सी चोटें आई और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। सभी को हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। कल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने छत्रपति शिवाजी चौक यानी लाहौरी चौरस्ते पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कागज नगर की सड़कें बेहद खराब हालत में हैं। ऊपर से चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स और स्पीड ब्रेकर्स की जरूरत है। सरकारी अफसर से इस बारे में कई बार कहा गया, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आए दिन चौराहों पर तेज गति से गुजरते वाहनों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे में स्पीड ब्रेकर्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के मांग के हेतु उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया। हैदराबाद की प्रसिद्ध नुमाइश इस बार फिर से 1 जनवरी को शुरू होने वाली है। ये कार्यक्रम 15 फरवरी तक जारी रहेगा। ये नुमाइश काफी पुरानी है। हैदराबाद के मौजम जाही मार्केट के पास एग्जीबिशन ग्राउंड में इस नुमाइश को लगाया जाता है। हर साल 1 जनवरी से 15 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें खाने पीने से लेकर कपड़े, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, गाड़ियां और तरह तरह के सामानों की नुमाइश की जाती है। कागज नगर में भी ये चिल्ड्रन एग्जीबिशन लगने वाली है। इस बार भी एग्जीबिशन को सरसिलक के वेलफेयर सेंटर ग्राउंड में लगाया जा रहा है। आज से षष्ठी बोनालू का उत्सव शुरू हो गया है। हर सप्ताह रविवार और बुधवार को इस गांव के शिव मल्लन्ना मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। अपने नए कटे फसल को लेकर लोग दूर दूर से आएंगे। फिर इस फसल से बने भोजन को महादेव के मंदिर में भोग के रूप में अर्पित करेंगे। फिर भोजन को प्रसाद के रूप में अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ मिलकर खाएंगे। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस बार षष्ठी बोनालू 7 जनवरी तक चलेगी। रियासत तेलंगाना में इस बार तबलीगी इज्तिमा विकाराबाद जिले के परगी शहर में होगा। कार्यक्रम 6 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तैयार हो जाने के बाद तेलंगाना राज्य सरकार ने इज्तिमा में जमातियों के रहने खाने के इंतजामात के लिए 2.5 करोड़ की राशि जारी की है। कल तबलीगी जमात के पदाधिकारियों को तेलंगाना सरकार के मंत्री डॉक्टर राम मोहन रेड्डी ने 2.5 करोड़ का चेक दिया गया। राजा राम जी नगरी अयोध्या से आए हैं। राम जी की पूजा हेतु अक्षत लाया गया। इन अक्षत को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने लाया है। कल कागज नगर में इन अक्षतों के साथ VHP और बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल रहे। अक्षत कलश को एक पालकी में रखकर बालाजी नगर के त्रिनेत्र शिवालय से लेकर बाजार से होते हुए SBI के पास स्थित हनुमान मंदिर तक ले जाया गया। सभी भक्तों ने जय श्री राम के विजय मंत्र के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इस यात्रा को संपन्न किया। महाराष्ट्र बॉर्डर के पास नक्सली गतिविधि का पता चला, जिसके बाद आर्म्ड रिजर्व पुलिस और अन्य संगठन सचेत हो गए। नक्सलियों को ट्रेस करने के बाद उनका पता लगाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया। जब उन्होंने हथियार नहीं डाले तो महाराष्ट्र की पुलिस और फॉरेस्ट फोर्स ने मिलकर दोनों नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया। कागज नगर DSP करुणाकर जी ने सभी ग्रामवासियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। तो आइए दर्शकों, अब हम आपसे बात करेंगे महाराष्ट्र के छपराला मंदिर की।
ये मंदिर बेहद पुराना है, जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है। इस मंदिर का प्रचार तब जोर पकड़ने लगा जब यहाँ एक संत श्री कार्तिक महाराज पूजा पाठ करने लगे। कार्तिक महाराज के चमत्कारी गुण सभी को इस धाम में खींच लाते थे। जिस तरह आज की तारीख में बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फेमस व्यक्ति हैं, उसी तरह छपराला धाम के संत श्री कार्तिक महाराज प्रचलित हुआ करते थे। श्री कार्तिक महाराज के देहावसान के बाद उनकी समाधि इस मंदिर में बनाई गई है। बड़ी शांति के वातावरण का ये स्थल मन को बेहद सुकून देता है। कहते हैं कि गढ़चिरौली, चंद्रपुर और हमारे जिले के ढेर सारे लोग इस मंदिर के, इस धाम के दर्शन करने आते हैं। विधायक डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू का मानना है कि उनके पिताजी पालवाई पुरुषोत्तम राव और उनकी माताजी पालवाई राजलक्ष्मी समेत उनके पूरे परिवार पर कार्तिक महाराज और हनुमान जी की कृपा है। यदि आपको छपराला जाना है तो आप कागज नगर बस स्टैंड से सुबह सुबह तुमड़ीहट्टी की बस में सवार होकर तुमड़ीहट्टी तक जाइए। वहां से आपको छपराला जाने के लिए नाव मिल जाएगी। इस नाव से प्राणहिता नदी को पार करके आप छपराला धाम पहुंच जाएंगे। वापसी के समय भी आपको इसी तरह नदी पार करके तुमड़ीहट्टी और कोटाला होते हुए कागज नगर वापस आ रहा है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या आप इस धाम के लिए व्लॉग चाहते हैं। यदि आपका कमेंट हाँ में रहा तो हमारी लोकल टीवी की टीम आपको वो व्लॉग प्रोवाइड कर सकती है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे कल और कुछ खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।